मैं हमेशा सोचती थी कि लोग इतने आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंस कैसे होते हैं। कुछ लोग स्टेज पर जाकर बेझिझक बोलते हैं, नई जगह पर आसानी से दोस्त बना लेते हैं और अपनी राय बिना डरे सबके सामने रख देते हैं। लेकिन मैं तो छोटी सी भीड़ के सामने खड़े होने से भी कांप जाती हूँ। मेरा दिल हमेशा कहता है, तुम कमज़ोर हो, तुमसे नहीं होगा। और यही सोच मेरा सबसे बड़ा दुश्मन थी। मेरा नाम सारा है। जब भी क्लास में टीचर कोई सवाल पूछती तो मैं जानती थी कि जवाब मुझे आता है, लेकिन जैसे ही खड़े होने का वक्त आता मेरा गला सूख जाता, आवाज़ बंद हो जाती और दिल इतनी तेज़ी से धड़कता कि मुझे लगता सब सुन लेंगे। मैं सिर झुका लेती और कहती, मुझे नहीं आता। असल में मुझे पता होता था, लेकिन मेरे डर ने मेरी आवाज़ दबा दी थी। क्लास में बच्चे मुझे देखकर कहते, सारा बहुत शरीफ है, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बात बार बार सुनकर मैं और भी टूटने लगी। कॉलेज में एक दिन स्पीच कंपटीशन था। मैंने सोचा ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं तो सामने जाकर बोल ही नहीं पाती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी इंग्लिश टीचर ने बिना पूछे मेरा नाम लिस्ट में लिख दिया था। जब मुझे पता चला तो मैं घबरा गई। दौड़कर टीचर के पास गई और कहा, मैम प्लीज़ मेरा नाम हटा दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती। टीचर मुस्कुराई और बोली, सारा, आत्मविश्वास किताबों से नहीं मिलता, ये सिर्फ कोशिश करने से आता है। अगर तुम डर से भागोगी तो हमेशा डरती रहोगी, लेकिन अगर एक बार हिम्मत दिखाओगी तो डर हमेशा के लिए कम हो जाएगा। उनकी ये बातें मेरे दिल में गहराई तक उतर गई। मैंने घर जाकर आईने के सामने खड़े होकर स्पीच की प्रैक्टिस की। शुरुआत में आवाज़ कांपती थी, कभी कभी शब्द भूल जाती, मुझे खुद पर गुस्सा आता। लेकिन मैंने तय किया कि अब पीछे नहीं हटूंगी। मैंने सोचा, अगर मैं अब भी भाग गई तो ज़िंदगी भर आत्मविश्वासी से दूर हो जाऊंगी। मैंने रात भर स्पीच लिखी, उसे बार बार पढ़ा और दुआ की, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। आखिरकार स्पीच का दिन आ ही गया। जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया, मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैं कांप रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी। लेकिन तभी मुझे एक हदीस याद आई, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो तो वो तुम्हें मजबूत बना देगा। मैंने गहरी सांस ली, बिस्मिल्लाह कहा और स्टेज पर चली गई। भीड़ को देखते ही डर और बढ़ गया। सैकड़ों आंखें मुझे देख रही थी। मेरे होंठ सूख गए, लेकिन मैंने खुद से कहा, सारा, अब पीछे नहीं हटना, अल्लाह तेरे साथ है। मैंने बोलना शुरू किया। पहले आवाज़ धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो हिम्मत बढ़ने लगी। आवाज़ मजबूत हो गई, हाथ कांपना बंद हो गया। मैंने पूरे जोश के साथ अपनी स्पीच ख़त्म की और जैसे ही आखिरी शब्द बोले, हाल तालियों से गूंज रहा था। उस पल मुझे लगा मैंने कोई जंग जीत ली हो। मैं सोचती रहती थी, ये मैं हूँ, वही लड़की जो हमेशा डर कर चुप रहती थी। असल में उस दिन मैंने सीखा कि आत्मविश्वास कोई तोहफा नहीं है, ये एक आदत है जो कोशिश करने से बनती है। उस दिन के बाद से मैं कभी पहले जैसी नहीं रही। अब जब भी कोई उस दिन के बाद से मैं कभी पहले जैसी नहीं रही। अब जब भी कोई नया काम सामने आता तो डर ज़रूर लगता, लेकिन मैं सोचती, अगर मैं स्टेज पर बोल सकती हूँ तो बाकी सब भी कर सकती हूँ। बाद में मैंने पढ़ा कि आत्मविश्वास का सीधा संबंध हमारी सोच और बॉडी लैंग्वेज से है। अगर आप चलते वक्त सिर झुकाकर और कंधे झुकाकर चलते हैं तो दिमाग खुद आपको कमज़ोर महसूस कराता है, लेकिन अगर आप सीना तान कर, मुस्कुराकर और आंखों में आंखें डालकर चलते हैं तो दिमाग आपको मजबूत महसूस कराता है। मैंने नमाज से ही सीखा कि जिस तरह इंसान अल्लाह के सामने सीधा खड़ा होता है, वैसे ही उसे दुनिया के सामने भी आत्मविश्वास से खड़ा होना चाहिए।
अब मैं सिर्फ वही डरी सहमी लड़की नहीं हूँ। मैं क्लास में सवालों का जवाब देने लगी। कभी कोई नया काम आता तो हिम्मत के साथ उठती। दोस्त कहते, सारा तुम में बहुत बदलाव आ गया है, अब तुम्हारी बातों में असर होता है। मैं मुस्कुराती और कहती, आत्मविश्वास का राज सिर्फ एक है, डर से भागो मत, उसका सामना करो। और जब दिल में अल्लाह का सहारा हो तो कोई भी डर बड़ा नहीं रहता। आज मैं अपनी कहानी से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, ये बनता है छोटे छोटे कदमों से, अभ्यास से और गलतियों से सीखने से। सबसे बड़ा सहारा है अल्लाह पर भरोसा। अगर आप सोचते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो याद रखिए ये सिर्फ आपका दिमाग का भ्रम है। जैसे ही आपका पहला कदम उठाएंगे आपका डर पीछे छूट जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ाने का असली राज है अल्लाह पर भरोसा करना और डर से भागने के बजाय उसका सामना करना। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।